हेलो बच्चों, आप कैसे हो? चलिए देखिए चैप्टर नंबर 9। चूंकि इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने ये बताया है आपको कि जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, अकार्बनिक लवण हैं, वो कितने टाइप से होते हैं और उनको कैसे आपस में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। और उनमें से जो थर्ड टाइप के थे जिस पर चैप्टर नंबर 9 आधारित है। तो आज उपसह संयोजक यौगिक की प्रमुख शब्दावली की बात करना चाहेंगे। इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले, इनकी पूरी व्याख्या करने से पहले हम ये जान लें कि ये चैप्टर किस बिंदुओं पर, किन किन बिंदुओं पर आधारित है। अगर वो बिंदु हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं तो हमें इस चैप्टर को समझने के लिए बिल्कुल भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, आप अच्छी तरह से ये पूरा एक्सरे ऑफ दिस चैप्टर है। ये मान लीजिए कि ये एक्सरे है, अगर एक्सरे करवा लिया जाए तो कहते हैं कि ट्रीटमेंट काफी इजी होता है, इफेक्टिव होता है, प्रॉपर होता है। ठीक उसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि आज इस वीडियो में उपसह संयोजक यौगिक का एक्सरे करा दूंगा। तो प्लीज ध्यान दें। उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से और आप इसकी प्रमुख शब्दावली को पूरी तरह से ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसकी मुख्य जो शब्दावली के कुछ पॉइंट्स हैं, तो देखिए यहां मैं नोट कर देता हूं, आप देख सकते हैं क्या क्या होगा। सिंपल सी बात होगी, एक तो CMA अथवा CMI की बात होगी जो प्रमुख है। यहां दूसरी बात हम लिगेंड की करेंगे, लिगेंड क्या होता है। तीसरी शब्दावली में CMI की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, इसकी बात करेंगे। चौथी बात, CMI की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, अर्थात समन्वय संख्या क्या होती है, उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। और यहां पर जो समन्वय बहुफलक होता है, अर्थात क्या होता है, वो देखते हैं। समन्वय बहुफलक तो इस तरह से देखा। इसके बाद पूरा जिसको हम कह सकते हैं समन्वय बहुफलक के साथ समन्वय मंडल क्या होता है, अपने आप में हर बिंदु की एक अपनी व्याख्या होती है। और लास्ट में एक इसमें जो प्रति आयन वाला भाग है वो क्या होता है। ये कुछ प्रमुख शब्दावली हैं, इसके बाद भी हम विस्तार से आएंगे। तो प्लीज ध्यान देना अच्छी तरह से, चूंकि 11th क्लास में हम ऑक्सीकरण संख्या किसी की भी निकालना अच्छी तरह से बता देते हैं। आप भी ध्यान रखें, यहां अगर आप निकालना चाहेंगे तो यहां जो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था आती है वो +2 आती है। ये काम आपका है और फिर आगे हम इसको विस्तार से ज्ञात करना बताएंगे। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि उपसह संयोजक यौगिक की शब्दावलियों में क्या क्या चीज काम की होती है। तो देखिए यहां पर Fe धातु होती है, जानते ना ये तो। यहां Fe आयरन है, Fe आयरन का परमाणु वो 2+ आवेशित अवस्था में है। इसमें 6 साइनाइड इसके साथ बंध बनाते हैं। और बंध कैसे बनाते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। इस तरह से उपसह संयोजी बंध के द्वारा ये 6 साइनाइड ऐसे जुड़े रहते हैं। 6 साइनाइड और देखिए छह साइनाइड, ये 6 साइनाइड
और इधर भी साइनाइड। सब खास बात देखने की है कि इसमें बंद बनाने वाले परमाणु को हमने उस CMI की तरफ बनाया है, क्योंकि ये क्या चीज है देखिए एक एक करके। इसको मैंने कहा जैसे उधर कोष्टक लगा हुआ है, बड़ा कोष्टक लगा सकते हैं, इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं, और यहां आप देख रहे हैं 4K है, ये K+ के रूप में होंगे। ये पूरी रचना आपके सामने, सो एक्सरे ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आपके सामने है। एक एक चीज पर ध्यान दें। यहां ऐसा नहीं लग रहा कि बीच में एक सेंटर सा दिखाई दे रहा है, वो केंद्र सबको पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो Fe है वो एक धातु परमाणु है और उसी को हम कहते हैं एज ए सेंटर के रूप में काम करता है, तो इसीलिए बोलते हैं सेंट्रल मेटल है। और वो परमाणु हो सकता है और आयन भी हो सकता है, ठीक है, आवेशित भी हो सकता है और बिना आवेश के उदासीन अवस्था में भी काम में लिया जा सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, अथवा सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन। ये हो गया। देखते चले एक कंप्लीट लिगेंड क्या है जो इस CMA अथवा CMI के साथ उपसह संयोजी बंध बना करके बैठा हुआ है, चाहे सभी हैं ये पूरा का पूरा। ये सब क्या है? ये उपसह संयोजी बंध बना करके बैठे हैं, अर्थात उपसह संयोजी बंध बना करके जुड़े रहते हैं, इसलिए सभी 6 हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसी को लिगेंड कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। साथ में एक चीज और ध्यान रखना, मैंने कहा कि साइनाइड के इसमें जो परमाणु जो बंध बनाने वाला है वो वास्तव में कौन है? वो कार्बन है, जो एक लोन पेयर दान करके और लोन पेयर दान करके उस CMI के साथ अपना संबंध तय करता है, अर्थात बंध बनाने का काम कर रहा है। ये कहानी है, लोन पेयर डोनेट करेगा। तो वो जो परमाणु ऐसा काम कर रहा है, अर्थात उस पर मैंने स्टार लगा दिया, स्टार, इस फिल्म का स्टार है ये, इस लिगेंड का स्टार है ये। तो ये जो स्टार है जो अपना ये वास्तव में ये सिग्मा बॉन्ड या उप सह संयोजी बंध बनाने का काम करने वाला है, वो ये कार्बन है। यहां नाइट्रोजन का योगदान नहीं है, इसीलिए हम उस परमाणु को किस नाम से जानते हैं? उसी को हम कहते हैं दाता परमाणु। ये लिगेंड का होता है, ये वो परमाणु है जो CMI के साथ अपना लोन पेयर देकर उपसह संयोजी बंध का निर्माण करता है। दूसरा, तीसरा पॉइंट, ऑक्सीकरण अवस्था। आप सभी समझते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, इस पर जो आवेश की संख्या है यही ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है, जो आपको दिखाई दे रही है। कितनी है? +2 है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम समन्वय संख्या अथवा उप सह संयोजन संख्या कहते हैं, क्या होती है? जैसा कि आपने देखा, ये लिगेंड CMI के साथ 6 उप सह संयोजी बंध बनाते हैं। 6 उप सह संयोजी बंधों से ये पूरा CMI घिरा हुआ है, अर्थात जहां जो सिग्मा बंधों की संख्या होती है उस कुल संख्या को ही हम CMI की उप सह संयोजन संख्या अथवा समन्वय संख्या कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कितने बंध हैं? कितनी होगी इसमें? आप देख रहे हैं 6 है, अर्थात इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हुई? दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, चूंकि 6 सिग्मा बंधों से घिरा हुआ है CMI, ये चीज। नेक्स्ट, समन्वय बहुफलक। आप ढंग से देखोगे, संकरण आपने पढ़ा है, अगर इन सबकी व्यवस्था देखें, लिगेंड की व्यवस्था देखें, किस आकृति में जुड़े हुए हैं। ये वर्गीय समतल हो गया, वो एक ऊपर है, ये जो पिरामिड सा बनेगा, अर्थात
आप देखते होंगे, पहचान गए होंगे, मुझे मालूम है पहचान गए होंगे आप अच्छी तरह से। और ये आकृति जो बनती है वो कौन सी होती है? एक Fe 6 CN से अष्टफलकीय ज्यामिति में घिरा हुआ है, अर्थात जो इसकी जो ज्योमेट्री है ये अष्टफलकीय, जो नाम दिया हुआ है क्या चीज? अष्टफलकीय ज्यामिति में ये सब व्यवस्थित होते हैं, CMI और वो लिगेंड। ये अष्टफलकीय ज्यामिति बन रही है, इस ज्यामिति का जो निर्माण होता है उसी को समन्वय बहुफलक कहते हैं। इसमें अष्टफलकीय बन रही है, किसी में और बन सकती है, चतुष्फलकीय वर्गीय समतल है। चलिए, समन्वय मंडल आपको दिखाई दे रहा है यहां पर। ये पूरा जो बड़ा कोष्टक लगा है, इसमें कौन कौन सी चीजें इस डिब्बे के अंदर बंद हैं, आप ढंग से देख रहे हैं। इसमें अभी बारात में डांस खूब किया, ठीक है, और बात क्या थी? दूल्हा और दुल्हन की थी। तो कहने का मतलब है कि यहां पर केवल एक CMI और उस CMI से जुड़े हुए लिगेंड, ये दोनों चीजें हैं। इस चीज को ही हम, इस पूरे समूह को ही हम समन्वय मंडल कहते हैं। जैसे दूल्हा दुल्हन के फेरे पड़ते हैं उसे मंडप कहते हैं, वैसे आप मान सकते हैं, समझ सकते हैं। और भाई आगे नेक्स्ट, प्रत्यायन। जो बाराती, उनका मंडप में होना कोई जरूर नहीं है, वो बाराती देखिए ये बाहर पड़े बेचारे। तो जो समन्वय मंडल के बाहर हो, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, इस बड़े कोष्टक के बाहर हो, कहने का मतलब समन्वय मंडल को बड़े कोष्टक से व्यक्त करते हैं। इसके बाहर पहले होते हैं वो धनायन होते हैं, अगर बाद में होते हैं तो वो ऋणायन माने जाते हैं। जो भी हो, जैसे भी हो, इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसी को प्रत्यायन कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं, अथवा इसका एक दूसरा नाम आयन मंडल कह सकते हैं।